नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, नवशिव एस्ट्रो में आपका स्वागत है। नवशिव एस्ट्रो में हम लोग हमेशा ज्योतिष की, धर्म की, न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, राशिफल की चर्चा करते हैं और आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा होगा। यानी कि मेष राशि नवंबर 2023 के राशिफल की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग करियर के बारे में बात करेंगे कि नवंबर 2023 में मेष राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, नौकरी चेंज करने के क्या चांसेस बन रहे हैं आपके, व्यापार में आपको लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, लव लाइफ में चीज़ें क्या दिखाई दे रही हैं आपके लिए, हेल्थ आपकी कैसी रहने वाली है और क्या उपाय करने चाहिए ताकि ये माह आपके लिए बेहतर साबित हो। वैसे देखा जाए तो जो राहु केतु के प्रभाव ने पिछले 1.5 साल से आपके जीवन में काफ़ी हद तक परेशानी पैदा कर रखी थी, वो परेशानी अब आपके लिए खत्म होने वाली हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। नवंबर से राहु केतु का प्रभाव आपकी राशि पर नहीं रहने वाला है, ये आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कही जा सकती है और राहु केतु के प्रभाव के खत्म होने से अब आप अधिक कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे। अपनी ऊर्जा शक्ति को प्रयोग में ला पाएँगे, जो आपका रियल टैलेंट है उसका प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। वहीं सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव कम हो जाएगा तो आपके वैवाहिक जीवन में, बिजनेस पार्टनरशिप में, आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होने वाली है। उसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि पर बैठकर आपको काफ़ी भाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपकी किस्मत के स्वामी हैं और किस्मत के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति जब आपकी राशि पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से वो आपको भाग्यशाली बनाएंगे और आपकी किस्मत आपका अच्छे से साथ देगी और किस्मत आपका सभी क्षेत्रों में काम साथ देगी, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे व्यावसायिक जीवन हो। तो हम कह सकते हैं कि महीना काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट लेकर आपके लिए आने वाला है और आप सभी क्षेत्रों में जीवन के उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें आपके लिए बढ़िया होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम लोग यहाँ पर मेष राशि वालों के नवंबर 2023 के राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ के अपडेट नोटिफ़िकेशंस के रूप में मिलते रहें। दोस्तों, वैसे भी हमारे द्वारा बनाए गए राशिफल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अगर आप 1-2 राशिफल लगातार हमारे देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी अच्छी एक्यूरेसी है हमारी। जब भी हम लोग राशिफल की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सीधे टॉपिक की बात करें, ग्रहों के बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें। तो हम लोग जब टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि कैरियर की बात करेंगे, तो कैरियर में ही ग्रहों की स्थिति को कवर कर देंगे ताकि लोग बोर ना हो और उस चीज़ों को समझ सकें। चलिए आते हैं, सबसे पहले कैरियर की बात करते हैं। दोस्तों, जब हम मेष राशि की बात करते हैं, तो मेष राशि वालों आपके कैरियर के लिए कुछ ग्रहों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव आपके प्रोफेशन के स्वामी होते हैं। शनि जब भी बलवान स्थिति में होगा, मेष राशि वाला अपने करियर में अच्छा करेगा। उसके अलावा मंगल की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल आपकी ही राशि का स्वामी है। मंगल अगर मजबूत होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, आप अपनी ऊर्जा को सही से प्रयोग कर पाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आप कर पाएंगे। उसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं, किस्मत के स्वामी। हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, जब तक हमारा भाग्य साथ ना दे, हमारी किस्मत साथ ना दे, तब तक हमें कोई भी अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब ये देखते हैं कि इन 3 ग्रहों की स्थिति कैसी है आने वाले माह में। आपके राशि के स्वामी मंगल की स्थिति तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि मंगल पहले तुला राशि में बैठकर आपकी राशि को देखेगा। जब आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि के द्वारा देखा आपकी राशि आपके राशि के स्वामी के द्वारा देखी जाएगी, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ काम करने में समर्थ होंगे। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, आप अधिक कॉन्फिडेंस के साथ काम करने वाले हैं और पिछले 1.5 साल से राहु आपकी राशि पर बैठा हुआ था। तो राहु ने क्या किया? आपके आत्मविश्वास को कम किया, आप जिस हिसाब से काम करना चाहते थे नहीं कर पाए, थोड़ा-सा मिसगाइडेंस भी हुआ। छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट होकर आपने अपनी परफॉर्मेंस को खराब किया। उसके अलावा अगर पिछले कुछ महीनों से देखें तो गुरु राहु का चंडाल दोष भी आपकी राशि पे बना हुआ है। गुरुदेव बृहस्पति का तो आपकी राशि पे बैठना बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपकी किस्मत का स्वामी आपकी राशि पर बैठकर आपको भाग्यशाली बना रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि अभी तक राहु गुरु एक साथ थे, तो हम कह सकते हैं कि पिछले कई महीनों से आपने कुछ गलत डिसीजन भी किए, जो कि आपके करियर संबंधित मामलों में आपको परेशानी देकर गए हैं। कुछ रॉन्ग डिसीजन आपने किए, कुछ जान के गलतियां हुई, सेल्फ मिस्टेक हुई, जिन्होंने आपके कैरियर को प्रभावित किया। तो अब राहु केतु का प्रभाव आपकी राशि पर से हट जाएगा, तो ऐसे में आप अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और मंगल भी आपकी काफ़ी मदद कर रहा है।
शनि देव की पोजीशन बहुत अच्छी है, शनि देव आपकी प्रोफेशन के स्वामी होकर आपके भाग्य लाभ के घर में बैठे हैं, तो शनि देव आपको आपके प्रोफेशन के माध्यम से लाभ कराने में समर्थ दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन देखते हैं तो आपकी राशि में बैठकर आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, तो तीनों ग्रह जो आपके प्रोफेशन को लेकर हैं, शनि, गुरु और मंगल, इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और ये पोजीशन ये साफ-साफ कह रही है कि महीना कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। तो कैरियर संबंधित मामलों के लिए ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो अब आप अपने नॉलेज को प्रयोग कर पाएँगे, आप मेहनत भी ज़्यादा करने वाले हैं और आपकी किस्मत भी आपका अच्छे से साथ देने वाली है। तो कैरियर संबंधित मामलों के लिए महीना काफ़ी अच्छा जाएगा और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर में हमारे मेष राशि वाले दोस्त अपने कैरियर संबंधित मामलों में काफ़ी अच्छा कर पाएँगे और जो बाधाएँ आपके कैरियर में पिछले लंबे समय से चली आ रही थी, उनका अंत होगा, यानी कि एक अच्छे समय की शुरुआत कैरियर संबंधित मामलों में तो कम से कम आपकी होने वाली है। उसका कारण होगा सही तरीके से काम करना, सही डिसीजन लेना और आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों कैरियर में 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि आप नौकरी कर रहे हैं और दूसरी बात ये है व्यापार कर रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ज्योतिष के अंदर नौकरी का कारक जो ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है और सूर्य की स्थिति अगर हम देखते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छी नहीं है और सूर्य की स्थिति का बहुत अच्छा ना होना ये साफ-साफ कह रहा है कि नौकरी में माह के पहले हाफ में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन माह का पहला हाफ जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो माह के पहले हाफ में यानी कि कम से कम 17 तारीख तक आप ये मान के चलें कि आपको ऑफ़िस के अंदर विवादों से बचना है। विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप ऑफ़िस के अंदर विवादों में इन्वॉल्व होंगे तो दिक्कत होगी। हो सकता है कि व्यर्थ में आपकी क्लास वगैरह माह के स्टार्ट में लग जाए, तो ऐसे में आपको चिंतित नहीं होना है, केवल समय का इंतज़ार करना है, अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करना है ताकि आप कैरियर संबंधित मामलों में अच्छा कर सकें। तो नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, केवल अपनी परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस करना है माह के पहले हाफ में। अगर माह के सेकंड हाफ को दोस्तों देखते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए अच्छी होनी चाहिए और माह के सेकंड हाफ में आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी बढ़ेगा और अपनी टैलेंट को यूज़ करते हुए, अपनी मैनेजमेंट पावर को यूज़ करते हुए आप माह के सेकंड हाफ में अच्छा कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप बेरोज़गार हैं और तो ऐसे में नौकरी मिलने के चांसेस कितने बन रहे हैं आपके? देखो वैसे तो जो आपके साथ बाधाएँ चल रही थी, वो बाधाएँ खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में अगर आप बेरोज़गार हैं, तो आपकी नौकरी मिलने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। माह के सेकंड हाफ में चांसेस बन रहे हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। इवन पूरा महीना ही आपके लिए पॉज़िटिव वाला हो सकता है क्योंकि कम से कम गुरुदेव बृहस्पति आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। तो जब हमारी किस्मत साथ देती है, तब चीज़ें सदैव हमारे लिए अच्छी होती हैं और जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं, वो आते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति आपको वो रिज़ल्ट दिला रहे हैं इस समय, जो आप चाहते हैं। उसके अलावा मंगल और गुरु का योग भी आमने-सामने बैठे हुए हैं, गुरु-मंगल। तो ऐसे में क्या होगा कि पूरा महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटी से भरा हो सकता है। अगर कोई भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तो वहाँ पर आप इंटरव्यू देने ज़रूर जाएँ क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देते हो, तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके लिए। तो पूरे महीने में जो भी अपॉर्चुनिटी आएँ, उन्हें कैच करने की कोशिश करें। अगर व्यापारी वर्ग की बात की जाए कि व्यापारियों के लिए स्थिति क्या बन रही है, तो व्यापारियों के लिए व्यापार का कारक ग्रह ज्योतिष के अंदर बुध होता है। अगर बुध की स्थिति को दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो बुध की स्थिति थोड़ी-सी मिली-जुली दिखाई दे रही है। हालाँकि मंगल और गुरु की कृपा से चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, लेकिन बुध जो है वो 6 तारीख को आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र साफ-साफ कहता है कि अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं और बुध बैठेगा भी मंगल की राशि पे, तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती हैं आपके व्यापार में। व्यापार में करना क्या होगा, पार्टनर से मतभेद नहीं करने हैं, अपने पॉलिसीज़ पे फ़ोकस करना है। व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है इस माह में। किस्मत साथ दे रही है तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन फाइनली आप ये मान के चलो कि अगर बहुत ज़्यादा रिस्क वगैरह लोगे, नेट प्रैक्टिकल करोगे, तो दिक्कत हो सकती है। जिस तरीके से आप व्यापार करते थे, उसी तरीके से करते रहें। बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि फाइनली अगर आप देखोगे तो जो आपकी ऑन एवरेज सेल होती है उससे ज़्यादा ही आप कर लोगे, आपका लाभ अधिक होगा क्योंकि शनि जो है वो प्रोफेशन के साथ-साथ लाभ का स्वामी भी है और लाभ के घर में बैठा है। तो किस्मत भी साथ दे रही है, लाभ का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे में व्यापार के माध्यम से अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऑपरेशनल दिक्कत हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ऐसा व्यापार है जहाँ पर गवर्नमेंट का लाइसेंस आपको चाहिए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सप्ताह माह के पहले हाफ में हो सकता है कि सरकारी अधिकारियों वगैरह के साथ कुछ मतभेद, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जो आपके लिए थोड़ी बहुत बाधाएँ पैदा करे, तो आपको केवल अपने व्यापार पर फ़ोकस करना है और बहुत ज़्यादा रिस्क वगैरह नहीं लेनी है। अपने पार्टनर्स वगैरह के साथ भी संबंधों को अच्छा बना के रखिए। अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ पोलाइट रहिए ताकि चीज़ें अच्छी रहें। हालाँकि आने वाले समय में जब बुध राशि बदल देगा तब चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, लेकिन फिलहाल इस महीने में कम से कम 6 तारीख के बाद तो आपको चाहिए कि व्यापार में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको दिक्कत पैदा हो।
अब बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन में जो आपके लाभ का स्वामी ग्रह है वो शनि है, वो आपके लाभ के घर में बैठा है, तो कम से कम आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो अच्छे रहने चाहिए। जो आपकी ऑन एवरेज सेल है वो इनकम है वो होनी चाहिए, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप जॉब करते हैं। तो जो आपकी एवरेज इनकम होती है थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा ही हो सकती है, यानी कि पैसे के आने में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, चीज़ें ठीक ठाक नजर आ रही हैं। लेकिन दिक्कत अब कहाँ पे आ रही है कि 12वें घर में राहु आ गया है। समझ जाऊंगा, राहु केतु का प्रभाव आ गया है, केतु आ गया है। तो जब राहु केतु का प्रभाव 12वें घर में होगा तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चों के आने से दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं, और अनएक्सपेक्टेड खर्चों के आने से आपको हो सकता है कि पिछली सेविंग से पैसा निकालना पड़े। तो ऐसे में फाइनली सेविंग कम होने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके खर्चे आपके लिए आर्थिक समस्या को पैदा कर सकते हैं आने वाले माह में। तो खर्चे चिंता का विषय हो सकते हैं, बाकी चीजें ठीक हैं। अब आते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं कि व्यक्तिगत जीवन कैसा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन का आपका मुख्य कारक ग्रह जो होता है वो होता है शुक्र, और दुर्भाग्य से शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। शुक्र इस माह में अपनी राशि को बदलेगा 3 तारीख को, और वो कन्या राशि में चला जाएगा, यानी कि नीच का हो जाएगा। शुक्र आपके द्वितीय भाव का स्वामी होकर आपके परिवार का, और सप्तम भाव का स्वामी होकर आपके वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है। तो परिवार के लोगों के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है। तो परिवार के लोगों का कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस माह में आपको मिलने वाला नहीं है। फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ लोग आ सकते हैं जो फैमिली की लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इवन हो सकता है कुछ पैसों को लेकर भी परिवार के अंदर मतभेद हो सक जाए, ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। हालांकि सप्तम भाव पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है जो कुछ हद तक आपकी मदद कर सकती है, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो बेहतर होगा कि अपने जीवन साथी के साथ बहस वगैरह ना करें। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि माह के स्टार्ट में आपके पास कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है, अगर आप मैरिज के इच्छुक हैं तो। अगर बच्चों के संबंधित मामलों की बात करते हैं तो बच्चों के संबंधित मामलों में भी सूर्य जो आपके बच्चों का कारक ग्रह है उसकी स्थिति माह के पहले आप में बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में बच्चों के साथ भी मतभेद कुछ हो रहे हैं, तो फैमिली लाइफ इस समय आपकी कोई बहुत सकारात्मक दिखाई नहीं दे रही है। केवल उन लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जो कि अनमैरिड हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अब गुरुदेव बृहस्पति अकेले आपकी राशि पर बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। तो ऐसे में मैरिज का योग बनता है आपका, हो सकता है कोई अच्छा प्रपोजल आ जाए, लेकिन अगर मैरिड है तो थोड़ा सी सावधानी रखनी है। लव लाइफ की बात करते हैं तो आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य अच्छी पोजीशन पे नहीं है पूरे महीने में, तो लव लाइफ आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, बहुत सोच समझ कर किसी नए कमिटमेंट को करना होगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपके साथ दिक्कतें हो जाए। तो ये लव लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप चाहे वो आपके फैमिली के साथ हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे परिवार के लोगों के साथ हो, उसके लिए ये महीना कोई बहुत सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब तक जो बात निकल के सामने आती है वो ये आती है कि कैरियर संबंधित मामलों के लिए तो महा अच्छा है, लेकिन खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, और व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी बहुत दुश्वारियां आपके साथ हो सकती हैं। अगर बात करें स्टूडेंट्स की, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप के लिए गुरुदेव बृहस्पति का आपकी राशि पर होना आपके एजुकेशन में फोकस को बढ़ाएगा, और एग्जाम इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ संबंधित मामलों के लिए मंगल की अच्छी पोजीशन, मंगल की आपकी राशि के स्वामी पर दृष्टि होना, गुरुदेव बृहस्पति की अच्छी पोजीशन आपकी हेल्थ संबंधित मामलों में मदद करेगी। लेकिन जो शुक्र की पोजीशन है छठे भाव में नीच का शुक्र, ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको दे सकता है, खास करके यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा अपनी हेल्थ को लेकर इस समय। बहुत ज़्यादा लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो चीज़ें आपके लिए ठीक ठाक रहेंगी। गुरुदेव बृहस्पति अकेले आपकी राशि पर बैठेंगे, तो ऐसे में आपके वेट बढ़ने के चांसेस भी गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने खान पान को लेकर आपको केयरफुल रहना होगा, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रह सके, आप स्ट्रांग रह सकें। तो ओवरऑल दोस्तों हम देखते हैं तो मैंने आपके ये जो फाइनल बात निकल के आती है वही आती है, कैरियर के लिए अच्छा रहने वाला है, एजुकेशन के लिए अच्छा रहने वाला है, इनकम ठीक ठाक रहने वाली है, खर्चे बढ़ने वाले हैं, व्यक्तिगत जीवन में कुछ दिक्कतें होने के संकेत ग्रह दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आपके लिए चीजें बढ़िया हों। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भगवान विष्णु और भगवान हनुमान की पूजा करें। अगर आपके व्यक्तिगत में जीवन में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो ऐसे में आप को चाहिए कि आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं, शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः, माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, या भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों की पूजा कर सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए अच्छी रहनी चाहिए। मंगल के उपाय करने से आपके एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मंगल के मंत्र ओम भुमाय नमः का जाप और गुरु के मंत्र ओम गुरुवाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं, उससे चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने की उम्मीद नजर आती है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालाँकि जो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर आपको जीवन में कोई दिक्कत होती है तो आपको चाहिए कि व्यक्तिगत दशाओं की योजना किसी अच्छे ज्योतिषी से अवश्य करा लें। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।